रसोई का इम्तिहान। वैसे क्या परीक्षा ले रही हैं भाभी जी? अरे कुछ नहीं, बस यूं ही खाना बनाने की, और कुछ नहीं बहन जी। अरे उसमें तो हमारी बेटी चैंपियन है। सच में इतना अच्छा खाना बना लेती है कि पूछे ही मत। फिर तो आपको डरने की कोई बात ही नहीं है भाई साहब, आपकी बेटी तो पास हो ही जाएगी। हाँ हाँ, हो ही जाएगी। ये लो आ गए दोनों। आ जाओ रवीना, यहाँ बैठो बेटा। हाँ हाँ, बैठो बेटा। तो कैसा रहा इम्तिहान बहन जी? अरे भाभी जी, एग्जाम का रिजल्ट उसी वक्त थोड़ी ना आ जाता है, वक्त तो लगता ही है। आप लीजिए ना ये नाश्ता। ये बातें तो होती रहेंगी। मम्मी के हाव भाव से लग रहा है कि ये भी रिजेक्ट ही हो जाएगी। बहन जी, हमें तो आपका आकाश पसंद है और हमारी रवीना को भी। वो तो आकाश की फोटो देखकर ही बड़ी खुश हो गई थी। आजकल कहाँ मिलते हैं ऐसे होनहार लड़के। आकाश दिखने में कितना हैंडसम भी तो है। तो हम बात को आगे बढ़ाएं। अरे भाई साहब, आप तो बड़ी जल्दी कर रहे हैं। हमें कुछ सोचने का वक्त तो दीजिए, हम बताते हैं आपको। ठीक है फिर, अभी हम चलते हैं। आप हमें फ़ोन पर बता दीजिएगा कि हम शगुन लेकर कब आएं। जी जी बिल्कुल। रवीना के माता पिता के जाते ही कावेरी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो चिढ़ने लगी। काब शगुन लेकर आए? अरे पहले बेटी को तुअर की दाल में और मूंग की दाल में फर्क करना तो सिखाए। अरे मम्मी, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? हाँ, शांत हो जाओ भाग्यवान। अरे कैसे शांत हो जाओ, बताओ। एक ही शर्त है मेरी कि बस लड़की को रसोई अच्छे से संभालनी आनी चाहिए। और क्या मांगा है मैंने? अरे मम्मी, आजकल की लड़कियों को खाना बनाने में इतना इंटरेस्ट ही नहीं है जैसे पहले था। हाँ कावेरी, ऐसे तो आकाश के लिए कोई नहीं मिलने वाली। हाँ तो कोई बात नहीं, तू कमारा बैठना, लेकिन ऐसी लड़कियों से मैं तेरी शादी हरगिज नहीं करवाऊंगी, समझा? हाँ हाँ, समझ गया। अब मुझे ऑफिस जाना है, मैं जा रहा हूँ। अच्छा सुन, 2 दिन बाद एक और लड़की आने वाली है तुझे देखने, तैयार रहना। अरे मैं तो बाद में पसंद करूंगा, आप पहले उसकी परीक्षा ले लेना, फिर देख लेंगे, ठीक है? ये बात भी ठीक ही है। आप चुप रहिए जी, आपकी माँ ने भी तो ली थी मेरी परीक्षा। मैं जरा बाहर होकर आता हूँ। हाँ, खुद की माँ की बात आ गई तो भाग रहे हो। कावेरी की हमेशा से बस एक ही शर्त रही थी कि आकाश की पत्नी को रसोई संभालना आता हो, लेकिन आज तक कावेरी को एक भी लड़की ऐसी नहीं मिली थी जो इस परीक्षा को पार कर सके। जल्दी आ, अरे जल्दी आ। अरे क्या हो गया? अरे रिजल्ट क्या आया, पास या फेल? तुम दोनों को क्या लगता है कि मेरी माँ जैसे सख्त प्रिंसिपल के आगे कोई टिक सकता है क्या? तो इसका मतलब है इस बार भी फेल। हाँ और क्या। अरे ऐसे तो तुझे कोई नहीं मिलने वाली है फिर। हाँ, इस जन्म में तो शायद मैं कंवारा ही रह जाऊंगा। हेलो। अरे हाँ, मुझे तो याद ही नहीं रहा। सॉरी सॉरी, अभी मैं ऑफिस में ही हूँ, रुक मैं कुछ करती हूँ। क्या हुआ? अरे मेरी कजिन का फोन था, मुझे आज उसे स्टेशन से लेने जाना था, लेकिन मैं तो भूल ही गई। और मैंने ना ये फाइल्स भी पूरी नहीं की। बॉस से छुट्टी मांगूंगी तो जाने भी नहीं देगा, और दिव्या को यहाँ का रास्ता भी नहीं पता। अरे तुम्हें पहले उसको बता देना चाहिए था, अब बेचारी अकेले खड़ी रह जाएगी स्टेशन पर। अरे मैं ही चला जाता, लेकिन आज मेरी बॉस के साथ मीटिंग है। ए आकाश, तू चला जा, तेरे पास तो कार भी है, और हमारी बॉस शालिनी तो तुझे कुछ कहती भी नहीं है। हाँ, वो तो इसका हैंडसम चेहरा देखकर ही माफ कर देती है। प्लीज तू ले आना दिव्या को, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा अच्छा, जाता हूँ मैं। दोस्त के लिए क्या क्या करना पड़ता है। आकाश सपना की कजिन दिव्या को स्टेशन से लेने जाता है। सपना ने दिव्या को आकाश का फोटो और नंबर दोनों भेज दिया था। आकाश स्टेशन पर पहुंचता है और दिव्या को ढूंढता है। आइए आइए आंटी, आप यहाँ खड़े हो जाओ, मैं आपका सामान उतार देती हूँ, आइए। थैंक यू बेटा, आजकल कौन किसी की मदद करता है। दिव्या, तुम ही हो ना सपना की कजिन? जी, मैं ही हूँ। एक मिनट, हाँ बस। आंटी, ये लीजिए आपका सामान, और ये रही ठंडे पानी की बॉटल। आपको प्यास लगी थी ना? थैंक यू बेटा। सुनो बेटा, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारी इतनी अच्छी पत्नी है।
आजकल ऐसी लड़कियां मिलती कहाँ है। अरे नहीं आंटी, ये मेरे दोनों खुश रहो, हमेशा साथ रहो। सॉरी, उन्हें पता नहीं था कि आप मेरे पति नहीं हैं। हाँ कोई बात नहीं, उन्हें गलतफहमी हो गई होगी शायद। सॉरी, आपको मेरी वजह से इंतज़ार करना पड़ा। कोई बात नहीं, मैंने देखा आपने किस तरह उनकी मदद की। तो चलिए। लाओ, मैं तुम्हारा सामान उठा लेता हूँ। अरे कोई बात नहीं। अरे लाओ, सामान भारी है। आकाश दिव्या को स्टेशन से बाहर ले आता है और बाहर गाड़ी लेने जाता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि दिव्या कुछ बच्चियों को खाना लेकर दे रही थी। आकाश को दिव्या का नजरिया काफी पसंद आ रहा था। अरे सॉरी सॉरी, आपको फिर इंतज़ार करना पड़ा। अरे कोई बात नहीं, अब चले हम। जी चलिए। आकाश दिव्या को सपना के घर छोड़कर फिर से ऑफिस आ जाता है, लेकिन उसके दिमाग से अब भी दिव्या का ख्याल जा नहीं रहा था। क्या हुआ भाई, जब से स्टेशन से आया है तब से खोया खोया सा है। हाँ, दिव्या ने कुछ कह दिया क्या? वैसे तो वो बहुत ही अच्छी लड़की है, गैरों की भी बहुत मदद करती है। अरे नहीं नहीं, दिव्या ने तो कुछ नहीं कहा, और तुमने सही कहा, वो तो गैरों की भी मदद करती है। सच में अलग सी लड़की है वो। क्या बात है, आज पहली बार किसी लड़की के बारे में इतना अच्छा बोल रहा है तू। अरे कहीं दिव्या दिल में तो नहीं बस गई? अरे क्या तुम दोनों भी कुछ भी बोल रहे हो, चुपचाप अपना काम करो, चलो। आकाश को पहली बार कोई लड़की पसंद आई थी, क्योंकि दिव्या शायद सबसे अलग थी, लेकिन आकाश उसे पसंद करने लगा था। बस बात अभी आगे नहीं बढ़ी थी। अरे आज इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और आज ही लेट हो गया हूँ, आज तो गया काम से। अरे आपकी फाइल। आकाश की फाइल पीछे गिर जाती है, जहां दिव्या सामने से आ रही होती है, लेकिन आकाश उसकी आवाज को सुनता नहीं और आगे बढ़ जाता है। अरे ये तो सुन ही नहीं रहे। अरे ये आकाश की फाइल यहाँ है, उसकी मीटिंग है आज। हाँ, मैंने कई बार आवाज भी लगाई लेकिन उन्होंने सुनाई नहीं। अरे उसकी मीटिंग में इस फाइल का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा ठीक है, मैं देकर आती हूँ। अरे वो मसला नहीं है, उसकी मीटिंग 12वीं मंजिल पर है और एक ही लिफ्ट है जो चली गई, अब क्या करे? अरे मैं जाती हूँ सीढ़ियाँ चढ़कर। क्या 12 मंजिल चढ़ेगी? अरे रुक तो, अरे सुन तो। दिव्या दौड़कर 12 मंजिल चढ़कर आकाश की फाइल देने जाती है, जिसमें उसकी सांस फूल जाती है, लेकिन वो फिर भी किसी भी तरह आकाश तक फाइल पहुंचा देती है। ओहो, मेरी फाइल कहाँ है? ये रही, लो पकड़ो इसे। हे भगवान, तुम 12 मंजिल चढ़कर आई हो? पहले जाओ, मीटिंग अटेंड करो, जाओ। आकाश अपनी मीटिंग अटेंड करके आता है, जब तक सुनील और सपना दिव्या का ध्यान रख रहे थे, क्योंकि 12 मंजिल चढ़ने के बाद उसके पांव सूज गए थे और सांस फूली हुई थी। दिव्या, आर यू ऑल राइट? तुम्हारी मीटिंग कैसे रही? तुम अभी भी मीटिंग के लिए पूछ रही हो? ये ऐसी ही है, खुद के बारे में कम, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचती है हमेशा। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। अरे नहीं ना, मैं ठीक हूँ सच में। क्या ठीक है? चल तो नहीं पा रही और कह रही है ठीक है। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें। अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए ही करना चाहती थी। सपना, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि हम इन दोनों के बीच कबाब में हड्डी लग रहे हैं। अरे क्या बोल रहे हो तुम दोनों? हम तो चलते हैं भाई। अरे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ सच में। दिव्या, मुझसे शादी करोगी? क्या? शादी करोगी मुझसे? ऐसे अचानक आकाश? तुम जैसी जीवन साथी मुझे कहाँ मिल सकती है, जो मेरे लिए 12 मंजिल चढ़ के आ सके। लेकिन हम एक दूसरे को जानते ही कितना है। मुझे जितना जानना था मैंने जान लिया। क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? वो इससे मैं तुम्हारी हाँ समझता हूँ। आकाश दिव्या से शादी करना चाहता था और दिव्या भी आकाश को पसंद करती थी, लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा तो अभी बाकी थी। आकाश, तुम कोई और लड़की ढूंढ लो। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं दिव्या को पसंद करता हूँ। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन तुम समझ नहीं रहे, उसे मैगी तक बनाना नहीं आता, कैसे पार करेगी ये परीक्षा? अरे मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा, लेकिन दिव्या को नहीं छोड़ सकता मैं। हमारे घर जो खाना बनाती है ना कमला बाई,
मैं उन्हें कह दूंगा कि दिव्या को कुकिंग सिखा दे। हाँ, ये सबसे अच्छा रहेगा। उसके बाद ही मैं दिव्या को माँ के सामने ले जाऊंगा। आकाश ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर दिव्या को खाना बनाना सिखाने के लिए कमलाबाई को रख लिया और आज से उसकी ट्रेनिंग भी शुरू हो गई। अच्छा, तो पहले मेरे को ये बताओ, ये क्या है? ये तो मुझे पता है, ये मेथी है। अरे नहीं रे बाबा, ये पालक है। चलो छोड़ो, ये बताओ ये क्या है? ये कड़ी पत्ता है। अरे रे, कैसा एग्जाम पास करेगी रे ये बाबा? तेरे को कड़ी पत्ता नहीं पता? ये पुदीना है। और ये क्या है? ये हरा धनिया है। अरे देवा रे देवा, ये हरा प्याज है रे बाबा। इसको मेथी और पालक का फर्क नहीं पता, मैं क्या सिखाएगी इसको? प्लीज प्लीज कमलाबाई, इसे सब कुछ सिखा दो ना, वरना हमारी शादी नहीं हो पाएगी। हाँ, मैं ये पालक, मेथी, हरा प्याज ये सब सीख लूंगी पक्का। अरे रे, तूने जो उठाया है वो पुदीना है। कितनी बार बताएगी मैं? अरे हाँ, वही तो। आकाश, अगले जन्म तक रुक सकती हो ना? सपना, तू यहाँ मदद करने आई है या डराने यार? अरे मैं तो मोटिवेट ही कर रही हूँ। कम ऑन दिव्या, यू कैन डू इट। दिव्या की रसोई की समझ उतनी ही थी जितनी लड़कों को मेकअप की होती है। अब तो कमलाबाई ने भी हाथ ऊपर कर दिए थे। अच्छा ये बता, ये कौन सी दाल है? ये मूंग की दाल है। अरे नहीं रे, कितनी बार बताएगी तेरे को? ये राजमा है। अब बता, दाल बनाने के लिए पहले क्या करेंगे? दाल को पानी में डालेंगे। अरे नहीं रे बाबा, दाल को कुकर में डालते हैं और उबालते हैं। चावल को थोड़ी देर पानी में डाल कर रखते हैं। अब ये बता, चावल कैसे बनाते? चावल को पानी में भिगो के रख लेंगे पूरा दिन और फिर उसे विसल लगवा लेंगे। अरे वो तो छोले बनाने के वक्त करते मेरी माँ। हे देवा, कहाँ से आई है ये लड़की? मैं नहीं सिखा सकती इसको खाना बनाना। मैं इसको सिखाने जाएगी तो खुद ही भूल जाएगी। अरे मैं जा रही लिए बाबा। अरे रुको तो कमलाबाई। सपना सही कह रही थी, तुम्हें कोई और लड़की ढूंढ लेनी चाहिए आकाश। पहले रोना बंद करो बस। मैं कोई और लड़की नहीं ढूंढने वाला, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। चलो। तुम्हें आती है कुकिंग? तुम्हें क्या लगता है मेरी माँ सिर्फ मेरी बीवी में ये चीजें ढूंढ रही है? उन्होंने मुझे भी खाना बनाना सिखाया है। तुम्हें भी खाना बनाना आता है? मुझे ही नहीं आता। अरे चलो कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा तुम्हें। आकाश की बहुत कोशिश के बाद दिव्या को कुछ चीजें बनाना आ गई थी। आकाश आज दिव्या को अपनी माँ से मिलवाने लाया था। माँ, ये है दिव्या, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था ना। हाँ ठीक है, इसे परीक्षा के बारे में बता दिया है ना? जी आंटी, मुझे पता है। लेकिन आंटी, मैं सच कहूँ तो मुझे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं आता। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इस रसोई की परीक्षा में सफल हो सकूँ। हाँ तो फिर चलो, आ जाओ। जी। ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट। चलो पहले पतीला उठाओ और खीर बना दो। जी आंटी। अरे ये पतीला नहीं, कढ़ाई है। तुम्हें पतीले और कढ़ाई के बीच का अंतर नहीं पता? सॉरी। खीर बना दो और पूरियों का आटा लगा दो। खीर में शक्कर कितनी डालनी है? वो भी मैं ही बताऊं? 1 कटोरी डाल दो। जी ठीक है। अरे ये इतनी बड़ी कटोरी? ये तो बाउल है, छोटी कटोरी डालो। ओह सॉरी। अरे दूध उबल गया, देखो ध्यान से। हे भगवान, आज तो मैं गई। कोई चांस ही नहीं है कि मैं पास हो सकूं। दिव्या को जिस बात का डर था वही हुआ। उससे चीजें सही से हुई नहीं और कावेरी का चेहरा लाल पीला हो रखा था। आंटी आप चलिए बाहर, मैं रसोई साफ करके आती हूँ। सब कुछ गंदा हो गया है। क्या हुआ माँ, आपको कैसा लगा सब कुछ? अरे उसे कढ़ाई और पतीले के बीच का फर्क भी नहीं पता? माँ मैं जानता हूँ उसे ज्यादा कुछ नहीं आता, लेकिन मैं आपको कैसे समझाऊं कि वो एक परफेक्ट पत्नी बन सकती है। क्या? चलिए मैं दिखाती हूँ आपको, आओ मेरे साथ रसोई में। कावेरी अपने साथ श्याम और आकाश को ले आती है। वो देखो, आप दोनों को क्या लगता है? वो तो बर्तन साफ कर रही है। आज तक मैंने जिस भी लड़की की परीक्षा ली है ना,
उसने खाना बनाने के बाद कभी भी रसोई को ना तो साफ किया और ना ही कभी खराब बर्तनों को हाथ लगाया। लेकिन इस लड़की ने बिना झिझके रसोई को भी साफ किया और खराब बर्तन भी साफ किए। यही होती है असली रसोई की परीक्षा, जहाँ खाना बनाना ही नहीं बल्कि रसोई को साफ रखना और रसोई को अपना समझना होता है। इसलिए दिव्या इस रसोई की परीक्षा में पास हुई है। आंटी, सारे बर्तन साफ हो गए हैं। सॉरी आंटी, मैंने आपको निराश कर दिया, लेकिन मैं... जाओ, सबके लिए खीर ले आओ। क्या? अरे, इस घर की होने वाली बहू ने पहली बार खीर बनाई है, सबका मुंह तो मीठा होना चाहिए ना। दिव्या, तुम रसोई की परीक्षा में पास हो गई हो। सच में? लव यू माँ।